बेटा हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी मैट्रिक्स की जो सारणिक है उसके कुछ गुणधर्म के बारे में। पहला जो इसका गुणधर्म है वो क्या है कि जो मैट्रिक्स का जो सारणिक होता है उसको चाहे हम किसी भी पंक्ति के अकॉर्डिंग या किसी भी स्तंभ के अकॉर्डिंग, यानी हम प्रसरण करते हैं एक तरह का, उसको किसी भी पंक्ति या कॉलम के अकॉर्डिंग हम उसका प्रसार करते हैं तो सारणिक का मान वही आता है। जैसे माना कोई भी सारणिक ले लिया अपन ने ए 1 2 3 1 1 1 1 0 2, चाहे तो बेटा इस पंक्ति के अकॉर्डिंग करो, चाहे इस पंक्ति के अकॉर्डिंग करो, चाहे इस पंक्ति के अकॉर्डिंग करो, चाहे आप इस स्तंभ के अकॉर्डिंग करो, चाहे इस स्तंभ के अकॉर्डिंग करो, चाहे इस स्तंभ के अकॉर्डिंग करो, उनका मान हमेशा सेम होगा। चाहे इसका मान कुछ भी आए वो एक ही मान आएगा। ये आपको बेटा ये एग्जाम्पल लेके खुद सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, पहले क्या है, पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग करना। पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग कैसे होगा, पहले के लिए 1 आएगा ऐसे करना, फिर 2 आएगा, फिर 3। ठीक है, यदि फिर दूसरी पंक्ति जो मान आए उसको लिख लेना है, फिर दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग करना। दूसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग 1 के लिए ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, इसके लिए ये वाली मैट्रिक्स और इसके लिए ये वाली। ठीक है बेटा, अब एक और चीज़ यहाँ पे -1 की पावर i + j का बहुत बढ़िया ध्यान रखना है बेटा। ये ध्यान रखना, -1 की पावर i + j का, इस चीज़ को हटा के 3×3 में चिन्ह बता देता हूँ बेटा मैं, वो डायरेक्ट चिन्ह लगा लेना, आपको i + j ऐसे करने में दिक्कत होती होगी। ठीक है, a प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, यानी इन 4 स्थितियों पे माइनस आएगा 3×3 में, और 5 स्थितियों पर प्लस आएगा। ये बेटा और कुछ नहीं किया मैंने, i + j का वो यहाँ पे देखो i + j क्या होता है, 2 होता है, तो -1 की पावर 2 करने पे प्लस आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, प्लस का साइन आ गया। यहाँ पे 3 होता है तो माइनस, यहाँ पे 4 होता है तो बेटा प्लस आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 होता है i + j, तो यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होता है बेटा 4 होता है तो यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पे 5 होता है तो यहाँ पे माइनस आ गया बेटा। ठीक है, तो ऐसे बेटा अपन को करना है। ठीक है, चाहे तो आप इसके अकॉर्डिंग चिन्ह लगा लेना, चाहे डायरेक्ट ये वाला याद रख लेना, प्लस से स्टार्ट करना है अपन को। ये ध्यान रखना प्लस के आसपास माइनस ही होंगे। जैसे देखो ये प्लस है, इसके आसपास ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, और माइनस के आसपास सारे प्लस होंगे। जैसे देखिए ये माइनस है, इसके पास वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस और ये वाला भी प्लस। ठीक है, और जैसे ये देखिए जैसे ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, इसके पास पास क्या होंगे, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। देखो ठीक है बेटा, अब इस चीज़ को आपको बेटा खुद प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम बेटा दूसरे गुणधर्म के आगे चलते हैं। दूसरा गुणधर्म कि हम मैट्रिक्स का जो प्रसार है उस पंक्ति या उस स्तंभ के अकॉर्डिंग करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या ज़्यादा, शून्यों की संख्या ज़्यादा हो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे बेटा मैंने यहाँ पे 0 0 लिख लिया बेटा। ठीक है, अब मैं तीसरी पंक्ति के अकॉर्डिंग इसका प्रसार करना चाहता है बेटा। देखो बेटा जैसे यहाँ पे देखो 0 लिख दिया, कुछ भी पंक्ति लिखो यानी कुछ भी वो लिखो साइड में, माइनस या प्लस जो कुछ भी आएगा 0 फिर वो लिखना है, फिर प्लस या माइनस जो कुछ भी आए ये 0, फिर 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 ही आएगा।
तो आपको उस पंक्ति या रो के यानी उस पंक्ति या रो के अनुदिश प्रसार करना है जिसमें शून्यों की संख्या बेटा ज़्यादा। पहले देख लेना कि शून्यों की संख्या किस में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कर देना। जैसे यदि 0 0 यहाँ ना हो के बेटा, जैसे यहाँ पे 1 2 यहाँ होते अपने 0, बस ये 0 हो गया, तो अपन क्या करते, तीसरे स्तंभ के अकॉर्डिंग कर देते। तीसरे स्तंभ में केवल 1 ही आता, यहाँ पे 3 आ जाता, और इसका क्या आएगा 1 1 1 और 2। ठीक है, देखो बेटा 1 1 1 2 और 2 जगह 0 और जगह में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तीसरा गुणधर्म ये बहुत इम्पोर्टेंट गुणधर्म है बेटे। ये दोनों गुणधर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। किसमें क्या कह रहा है कि कोई एक स्केलर राशि है अपने पास, और यहाँ पे जो ये n है बेटा, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे अपन इन सारी चीज़ों को बेटा हम एग्जाम्पल से प्रूफ करते चलेंगे। ठीक है, माना बेटा मैंने अपना k कितना मान लिया, 2 मान लिया। ए मैट्रिक्स अपन ने मान ली 1 2 1 1। ये क्या कह रहा है, पहले k a करो। ठीक है, k a किया मैं, k a यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स के साथ इसका क्या है, मल्टीप्लाई है, तो क्या k क्या आएगा 2 4 2 2 2 4 2 2। इसका अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा। के ए डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आ गया 4, 4 में से आध गया माइनस का 4 बेटा। ठीक है, के ए का मान अपने पास बेटा माइनस का 4 आ गया। वो किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बेटा कितना होगा 1 माइनस, मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो माइनस का 1 आएगा। के का मान अपने पास 2 है, और मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है 2 क्रॉस 2 की, यानी n जो यहाँ पे है ना वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैंने पहले भी बोला था कि सारण केवल वर्ग अवयवों का ही निकाला जाएगा बेटा। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस, ये कितना हो गया देखो 2 की पावर 2 डॉट माइनस का 1, तो ये कितना हो गया माइनस का 2। तो देखो बेटा ये और ये बराबर चीज आ गई क्या, नहीं आ गई। ये चौथी प्रॉपर्टी आ गई, ये तीसरी, सॉरी चौथी नहीं, तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। अब अपन बेटा चौथी प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। किसी भी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अर्थात हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दें। पहले हमने कोई मैट्रिक्स मानी है, जैसे हम यही मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, ये छोड़ो आप ये ले लो, देखो 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स से प्रूफ करते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो बेटा। इस मैट्रिक्स का यदि आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो कितना आता है बेटा माइनस का 5। ठीक है, और अब इसमें क्या है, अपन एक में क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करने पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होती है। 1 3 2 1। यह क्या कह रहा है, किसी भी सारणी का मान पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज करने पर, यानी इसकी पंक्तियों को स्तंभों में लिखने पर जो स्तंभ होंगे वो ऑटोमेटिकली पंक्तियां बन जाएंगी। ठीक है, इसका मान निकालो, इसका मान, इस सारणिक का मान भी बेटा, इस सारणिक का मान भी -5 आएगा। अर्थात सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यही चीज बेटा आपको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स देके चेक करनी होगी। ठीक है, आपकी बुक में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है बहुत, उनके एग्जाम्पल लेके, उनको लेके इस प्रॉपर्टी को बेटा आपको प्रूफ करना है। बेटा मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप खुद प्रूफ करोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा।
ठीक है, मैं यदि सारी चीज़ मैं ही करा दूंगा तो आपका दिमाग उस तरीके से नहीं दौड़ेगा जिस तरीके से मैथ के लिए दौड़ना चाहिए, और कैलकुलेशन तेज़ी से होनी चाहिए। ठीक है बेटा, फिर कह रहा हूँ एक और बात, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपके हाथों पे होना चाहिए। जैसे आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की आपने प्रैक्टिस करके हाथों पे कर लिया होगा ना, उसी तरीके से 3x3 का डिटर्मिनेंट हाथों पे होना चाहिए। ठीक है।